हमारे सामने क्वेश्चन है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल थ्री फंक्शंस गिवन इन द अबव एक्सरसाइज 2। देखिए इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 हमने अटेम्प्ट किया था, तो वहां पर हमने रोलेस थ्योरम को हमने वेरीफाई किया था। बट सेम क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन जो हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन किया था उसमें हमने रोलेस थ्योरम को वेरीफाई किया था। इसी में सेम क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अगर हम इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बारे में बात करें, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बारे में बात करें, तो दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक, तो हम फर्स्ट पार्ट को ही हम सॉल्व करेंगे और सेकंड पार्ट आप क्या करेंगे, खुद ब खुद कर लेंगे। लैंग्वेज इसमें हम जो भी इस्तेमाल करेंगे लगभग सेम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये द। अब देखिए ये हमारा कैसा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस होगा तो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दैट मींस नॉन डिफरेंशिएबल होगा। द गिवन फंक्शन is discontinuous in the interval 5,9। ठीक है, और कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, द गिवन function is non-differentiable in the interval 5,9। ठीक है, तो ये कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, किसमें, ओपन इंटरवल 5,9 में। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन। अब देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें लैंग्वेज सेम रहेगी। ठीक, बस खाली इंटरवल बदल जाएंगे, जो इस क्वेश्चन के इंटरवल हैं वो यहां पर इस्तेमाल होंगे। अब देखिए कोई फंक्शन हमारा भाई डिसकंटिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है, तो डिसकंटिन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ना तो इसमें रोले थ्योरम वेरीफाई हो सकती है और ना ही इसमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो सकती है। कोई भी थ्योरम इसमें वेरीफाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब थर्ड पार्ट के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर x बिलोंग्स टू 1,2। ठीक है, अब देखिए ये कैसा फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक है ये हमारा टर्म। ठीक है, तो ये कैसा होगा, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल 1,2। ठीक है, और क्या होगा, अब कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। ठीक, अब x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा, हमेशा डिफरेंशिएबल भी होगा। द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल in the given interval 1,2 इंटरवल कैसा होगा डिफरेंशिएबल होने के लिए, ओपन इंटरवल होगा। ठीक,
अब मीन वैल्यू थ्योरम का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, जहां पर b की वैल्यू कितनी है, ये इंटरवल क्या है 1,2 है, तो b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहां से अब इसको थोड़ा और हम लिखेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से जब हम f डैश सी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f2 की जगह पर हम क्या रखेंगे 3 माइनस f1 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से f डैश सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, f डैश सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई। f डैश x कितना हो जाएगा, ये हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा। तो अगर x की जगह पर हम c रखें तो ये क्या हो जाएगा, f डैश सी हमारा कितना हो जाएगा 2c। ठीक है, तो यानी 2c इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2, दैट मीन्स c इज इक्वल टू कितना आ गया 1.5। ठीक है, c इज इक्वल टू 1.5। ठीक, अब देखिए 1.5 जो आ रहा है वो किस इंटरवल में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मीन वैल्यू थ्योरम हमारी क्या है, वेरीफाई है। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे द मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर the given function ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई है। ठीक है, c बिलोंग्स c इज इक्वल टू 1.5 बिलोंग्स टू 1,2। ठीक, बस यही हमें क्या करना था, निकालना था।